नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा दिया तो महागठबंधन के नेता को पहले से ही एहसास था कि अब सोबन में शिफ्ट ना होकर अब इसकी प्रक्रिया तेज हो रही है वो सहरसा जाने की। तो इसमें महागठबंधन के नेताओं को लगा कि कहीं ये आरोप हम पर ही ना लग जाए, क्योंकि डीएमसीएच तो सोबन हम लोगों ने ही शिफ्ट करवाया था। अब इस पर पीछे कहां छूटते, उन्होंने तत्काल एक लहरियासराय के अंबेडकर प्रतिमा की मूर्ति के पास से लेकर के लहरियासराय टावर तक जुलूस निकाले। यह अलग बात है कि उसमें भाकपा माले और राष्ट्रीय जनता दल का ही बैनर दिखा, जदयू का बैनर नहीं था, लेकिन जदयू के वरीय नेता अली अशरफ भी मौजूद थे। लेकिन इन लोगों ने सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि केंद्र की सरकार अब यहां से एम्स को सहरसा ले जाना चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे। तो महागठबंधन भला कैसे पीछे छूटती। उसने तत्काल इस बात पर आरोप लगाया, एक लहरियासराय टावर पर कार्यक्रम किया और सीधा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कि एम्स उसे शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन अब बताइए, महागठबंधन के नेताओं से तो एक सवाल जनता पूछ ही रही है कि अगर डीएमसीएच में ही हो रहा था तो आप होने देते, अगर सोबन में आपने शिफ्ट किया तो आपकी तैयारी क्यों कमी थी, क्यों नहीं आपने मिट्टी भराई और आपने भूमि अधिग्रहण कर लिया। मिट्टी भराने के लिए आपने टेंडर भी निकाल दिया, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं। अब तो ये सहरसा चले जाने की प्रक्रिया में है। तो दोस्तों, जनता महागठबंधन के नेताओं को दे रही है कि आखिर जो दरभंगा में होना चाहिए था तो उसे तकलीफ क्यों थी, डीएमसीएच में ही हो जाती, जनता को तो राहत मिलता। 8 करोड़ जनता 14 जिले के लोगों को यहां फायदा पहुंचने वाला था, जिससे नेताओं की आपसी रंजिश की वजह से इसे शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए एक रिपोर्ट, कैसे महागठबंधन के नेताओं ने पूरा जुलूस निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ये अभी शुरुआत है और आज से आंदोलन का शुरुआत हो गया और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के दरभंगा के अंदर भारत सरकार एम्स बना करके नहीं देती है। साथियों, एम्स का अगर आप याद करो, तब जब पहली मर्तबा पटना को एम्स मिला था तभी से ऐलान किया गया था कि नॉर्थ बिहार में भी एक एम्स बनेगा और दरभंगा के लिए उसको चिन्हित किया गया, जो कि पीएमसीएच के बाद जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज था वो दरभंगा ही में था। इसलिए इसी को विकसित करने की बात हुई कि दरभंगा एक सेंट्रल जगह पर है, यहाँ से आने जाने में पूरे नॉर्थ बिहार के मिथिलांचल के लोगों को आसानी होगी और ये एक गरीबों का इलाज का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा। लेकिन साथियों, दरअसल जो दिल्ली की सरकार है उसकी नीयत कभी भी बिहार के लिए साफ नहीं रही। आप जानते ही हो, हर राज्य के लिए अलग अलग मीटिंग हुई, लेकिन आज तक बिहार के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो डबल इंजन की सरकार रही हो, चाहे आज महागठबंधन की सरकार हो, कभी बिहार को अलग से बुला करके ये बात नहीं हुई कि बिहार का विकास किस तरह से होगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की बोली जरूर लगाई, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000 करोड़, लेकिन कभी भी कोई अलग से अच्छा काम बिहार के लिए नहीं किया। जब दरभंगा के लिए ऐलान हुआ एम्स का तो बिहार के नॉर्थ बिहार के सभी लोगों को बड़ी खुशी हुई कि दरभंगा के अंदर एक एम्स बन के तैयार होगा। जब बीजेपी का ही बिहार में गठबंधन का सरकार था तब भी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ उसको लटकाए हुआ था, और जब गठबंधन की सरकार बने बाईपास के सोवन एचपी बाईपास के बलिया पंचो माजे में पंचो पंचायत में यह एम्स का स्थल चयन किया गया। हमारे सांसद हमारे गांव में जाके लोगों को कहे आप लोग विरोध करिए, आपका जमीन जा रहा है। हमारे गांव के लोग ने कहा मेरा अगर जमीन भी जाएगा हम चिंता नहीं है, एम्स बनेगा, इस बात की खुशी है। और हमारे गांव के लोगों ने कहा
माननीय मुख्यमंत्री जो माननीय संजय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को ले जाके साइड दिखलाए और वो साइड स्वीकृत किए, उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों ने पिछले 2 दिनों देखा किस तरह लोकसभा के उद्घाटन के मौके। आप सभी जानते हैं जो भाजपा का जो सरकार है यह दोहरा नीति का सरकार है और यह कहता कुछ और है और करता कुछ और है। साथ ही हमारे बहुत सारे नौजवान साथी यहाँ उपस्थित है। भाजपा ने चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों के सामने हर एक मंच से भारत सरकार का जो अभी प्रधानमंत्री है वह चिल्ला चिल्ला कर कहा था अगर भाजपा का शासन आएगा तो मैं नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देने का काम करूंगा। साथ ही उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर सभी मंचों से कहा था जो 2022 तक हर घर पक्का का मकान और बिहार के ये जो एम्स बनने जा रहा था जिसको अभी प्रधानमंत्री जी ने जो एम्स को जो है फैसलाबाजी से जो रोके हैं ये इनका जो राजनीति चल रहा है इस राजनीति इनका नहीं चलने वाला है। ये जो एम्स चालू है किया गया है इस एम्स को इनको मनाना पड़ेगा।